परमेश्वर ने कहा आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। वचन ही परमेश्वर था। और परमेश्वर ने कहा, मैंने कहा तुम ईश्वर हो। हेलो, ध्यान ना सुनो, मैं तुम्हें क्या कह रहा। परमेश्वर ने कहा तुम ईश्वर हो। परमेश्वर ने कहा आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। फिर उसने कहा, मैंने कहा तुम ईश्वर हो। ऐसा क्यों कहा? ईश्वर कौन था? वचन। वचन किसके साथ था? आप किसके साथ हो? और अंत में आप किसके साथ होंगे? परमेश्वर। हालेलुया। तो आप कौन हो? परमेश्वर। आप कौन हो? आप वचन हो जो परमेश्वर के साथ ही रहेगा। हालेलुया। हालेलुया। आप वही वचन हो जो उसके साथ में रहोगे। उसने कहा प्रभुओं का मैं प्रभु हूं। प्रभु आप हैं और आपका वो प्रभु है। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए आपके मुख से जो निकल रहा है, ਤੁਹਾਡੇ मुंह ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ जो निकल रहा है वो वचन ही है। हालेलुया। 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 ऐसा नहीं होता। वो परमेश्वर ने आपको शब्द आप में है और आप शब्द में हैं। शब्द कौन है? प्रभु यीशु मसीह। उसने कहा तुम मुझ में और मैं तुम में बना रहूंगा। हालेलुया। इसलिए अगर आप शब्द में हैं और शब्द आप में है, हालेलुया, इसलिए आप किस में हैं? शब्द आप में है। शब्द कौन था? जो देहधारी हुआ है। उसका नाम क्या था? वचन। प्रकाशित वाक्य है उसका 19 उसका 13 में लिखा, उसका नाम वचन है। हालेलुया। हालेलुया। कि अपा किस तरह वचन है? प्रभु कौन था? यीशु कौन था? वचन था। उसने कहा तुम मुझ में और मैं तुम में बना रहूंगा। अगर वो देहधारी वचन था तो हासी ते ओदे विच बन गए हैं, क्योंकि कहता अगर तुम इस रोटी में से खाओगे तो तुम मुझ में और मैं तुम में बना रहूंगा। हालेलुया। अगर आपसे भी कोई पूछे तो यही कहना। मैं इसलिए तो दस रहा हूं। हालेलुया। हालेलुया। वचन देह में आ गया। अब जो वचन बोलेगा वही होगा। हालेलुया। हालेलुया। अब जो वचन बोलेगा वही होगा। किस किस को समझ में आ रही है? आपको तो अपनी अहमियत को समझना पैना है। किन्नू किन्नू समझ आ रही है? आपको अपनी अहमियत को समझना पड़ेगा।